अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एस जे एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आज का जो है ना टॉपिक एक बड़ा अहम सा टॉपिक है। आजकल मतलब अभी सीज़न जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, तो इस वक्त अक्सर लोगों को जो है ना अपने बर्ड्स जो है वो मैनेज करने के लिए जो है अक्सर ख़रीदारी करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो ख़रीदने पड़ते हैं। अगर किसी के पास कोई मेल कम है तो वो ख़रीदना पड़ता है, अगर किसी साइड पे कोई फ़ीमेल कम हो जाती है तो उसको भी परचेज़ करना पड़ता है। तो उसमें ना एक मरहला आता है क्वारंटाइन का। क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन ये होता है कि जब हम कोई नया बर्ड लेके आते हैं ना, तो उसको हम डायरेक्ट अपने शेड में नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, उसको हम जो है ना क्वारंटाइन के लिए जो है वो एक अलग जगह पे जो है ना मतलब अपने शेड से इतने फासले पे रखते हैं कि वहाँ से अगर किसी बर्ड में कोई मसला है ना तो वो वहाँ तक ना पहुँच सके। ठीक है, यानी कि समझ लें कि अगर हमने शेड जो है वो एक रूम में बनाया हुआ है ना, तो हम उसको कम से कम एक या दो रूम छोड़ के जो है ना वो वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना जो प्रेफरेबल टाइम होता है ना वो 15 दिन का होता है कि 15 दिन जो है ना वो उस बर्ड को जो है वो क्वारंटाइन किया जाए। ठीक है, तो इसमें लोगों का ना अपना अपना तरीकाकार है। तो मेरा जो तरीकाकार है वो लोगों से ज़रा मुख्तलिफ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर किया जाए, क्योंकि मेरा इससे जो है ना टाइम बचता है। ठीक है, और मुझे जो है ना वो इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं। और मेरा तरीकाकार क्या है, चलिए आज जो है ना आप लोगों से वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने ये जो है ना कल जो है वो एक्वा B1 और प्लाइन स्प्लिट इनो की फ़ीमेल जो है ना परचेज़ किया। ठीक है, तो मैंने इसको जो है ना क्वारंटाइन करने के लिए जो है वो अलग केज में अलग जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, तो उसका मैंने क्या किया कि अपने शेड में से एक बर्ड जो है, ठीक है, कोई सा भी ऐसा बर्ड जो आपको लगता है कि यार इसके साथ छोड़ सकते हैं। ठीक है, खुदा ना खास्ता वैसे तो अभी तक नहीं ऐसा हुआ, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला हो भी ना तो वो सामने आ जाए। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब वो क्या कहते हैं, इससे पहले जो है ना लोग अक्सर जो है ना वो ये करते हैं कि जो बर्ड्स लेके आया तो उसको अकेले को जो है वो अलग जगह पे छोड़ा होता है, या मुख्तलिफ जगहों से जो बर्ड्स खरीदे होते हैं ना उनको छोड़ा होता है। लेकिन मसला क्या होता है कि अक्सर हमारा जो है ना इस तरह जो है वो ये नहीं पता चल सकता कि ये बर्ड हमारे क्या कहते हैं शेड के अंदर जब जाएगा तो तब क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, या मतलब अगर इसमें कोई इशू है तो इससे हमारे बर्ड्स को कोई इशू हो तो नहीं सकता। ठीक है, तो जब तक हम उसके साथ अपने बर्ड्स को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें आइडिया नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं बर्ड लेके आता हूँ ना तो मैं उसके साथ कोई ना कोई अपने शेड का ना एक बर्ड जो है वो साथ छोड़ देता हूँ। ठीक है, उसी केज में उसके साथ छोड़ देता हूँ। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है? उससे ये बेनिफिट मिलता है कि अगर जो है ना वो बर्ड खुदा ना खासा किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शन कैरियर है तो वो जो है ना वो एक ही बर्ड से जो है वो पता चल जाता है, और उस बर्ड की जो है ना वो ट्रीटमेंट करना भी आसान होती है। ठीक है, अगर कोई ना कोई मसला आ जाए तो उस बर्ड की ट्रीटमेंट, अकेले बर्ड की जो है ना वो ट्रीटमेंट भी इजीली हो जाएगी। ठीक है, और वो रिकवर भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है जो हम बर्ड ख़रीद के लाए हैं तो हमें ये सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि वो बर्ड जो है ना बिल्कुल क्लियर है, क्लीन एंड क्लियर है, और हम उसको जो है ना अपने शेड में जो है वो ईजीली जो है वो ले जा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है ना वो जिसमें मेरा टाइम बचता है वो क्या है कि मैं जब जो है ना वो तकरीबन 2 से 3 दिन जो है वो उस बर्ड को साथ छोड़ देता हूँ। ठीक है, और 2 से 3 दिन में आइडिया हो जाता है कि जो बर्ड ख़रीद के लाया हूँ वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। ठीक है, जब मुझे ये यकीन हो जाता है कि वो बर्ड इन्फेक्टेड नहीं है तो मैं फिर उसकी जगह पे जो है ना जिस बर्ड के साथ मैंने उसको अटैच करना होता है ना, फिर मैं उस बर्ड को जो है उसके साथ जो है वो छोड़ देता हूँ उस केज में। ठीक है, ताकि वो उससे जो है ना फेमिलियर हो जाए, और जो पहले वाला बर्ड होता है उसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जब वो ना 2 से 3 दिन मतलब मैं अपने तौर पे देखता हूँ कि मुझे जो है ना लगता है कि अब जो है ना ये बर्ड्स जो हैं वो आपस में बाउंड होना शुरू हो गए, या मतलब इनकी अंडरस्टैंडिंग बननी स्टार्ट हो गई है, फिर मैं उनको उठा के जो है ना वो उनके ब्रीडिंग केज में जो है वो उनको रख देता हूँ। ठीक है, उनका उनके अपने अपने ब्रीडिंग पे केज में जो है ना पहुंचा देता हूँ। इससे क्या होता है कि जो नया बर्ड आया होता है ना वो मेरे शेड के बर्ड के साथ जो है ना वो उसके साथ अटैच होने में, उसके साथ बाउंड होने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लेता।
लेकिन अगर हम उसको क्या कहते हैं अकेले को छोड़ देंगे और 15 दिन के बाद जब हम उसको अपने शेड में डालेंगे या मतलब अपने बर्ड्स के साथ ऐड करेंगे ना, तो वहाँ पे वो उसको जो है क्या कहते हैं बाउंड होने में जो है ना टाइम लगेगा, ठीक है, और उस पर काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। अब जैसा कि सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो टाइम जो है ना वो लिमिटेड होता है, तो इस चीज़ को मतलब इस टाइम को बचाने के लिए जो है ना मैं ये प्रोसीजर इख्तियार करता हूँ। तो क्योंकि वो जो बर्ड आया होता है वो बिल्कुल न्यू होता है, ठीक है, तो उसको नई जगह पे जब वो बर्ड उसी के केज में मिल जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही, तो उससे ना उसकी बाउंडिंग बड़ी अच्छी बनना शुरू हो जाती है। अक्सर ही ये होता है कि चंद घंटों में या एक दिन के अंदर अंदर जो है ना वो बाउंडिंग बन जाती है, तो उस चीज़ का बेनिफिट ये होता है कि जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ जो है ना ये सारा जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि आप लोगों का भी टाइम बच सके और आप लोग भी जो है ना अच्छे तरीके से जो है वो ब्रीड हासिल कर सकें। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।